अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने बुनाई में बात करेंगे मैप्को की ओवर बिलिंग के हवाले से। जो मैप्को के सार्फिन हैं वो सर पकड़ के बैठी हैं। जो लोग बिल्कुल ही एहतियात के साथ, समझदारी के साथ, दानिशमंदी के साथ बिजली इस्तेमाल करते हैं, कभी एक पंखा चलाते हैं तो दूसरा बंद करते हैं, एक लाइट जलती है तो दूसरी लाइट ऑफ करते हैं, वो सार्फिन भी सर पकड़ के बैठे हैं। उन सार्फिन का ये कहना है कि 200 यूनिट से कम बिल आ रहे थे, लेकिन इस बार जो बिल आए तो वो उसमें इजाफी बिल डाल दिए गए, इजाफी यूनिट डाल दिए गए, जिसके बाद उनका बिल 3000 से जंप करके सीधा 9000 तक जा चुका है। आज हम इस हवाले से अवामी रिएक्शन में बात करेंगे कि लोग इस सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं। और उसमें एक और प्रॉब्लम भी ये है कि अगर एक बार 200 यूनिट से ऊपर आप क्रॉस कर जाते हैं तो 6 महीने तक आपको महंगी बिजली का जो बिल है वो बर्दाश्त करना होगा। तो इस हवाले से मैप्को की जानब से जो सारी कार्रवाइयाँ की गई अवाम के साथ, उस पर आज हम अवाम का रद्द-ए-अमल जानेंगे। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, बिजली का बिल सबसे अहम इशू बना हुआ है और उन सार्फिन के लिए जिनके बिल पहले कम आते थे या 200 यूनिट रुपए से कम होते थे, जब वो 200 यूनिट की स्लैब से ऊपर चले गए और उनका ये कहना है कि वो ओवर बिलिंग हुई है, उसके बाद वो शदीद परेशान है। इस हवाले से भी हम आवाम से बात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। चाचा जी, क्या हाल है आपके? सुनाए बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, गड्डियाँ बेच के लोग बिल भर रहे हैं, मकान बेच के अपना बिल भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल है। पाकिस्तान में बहुत सबसे ज़्यादा महंगाई बिलों की है। वो कह रहे थे कि हम सोलर पैनल देंगे आपको। नहीं, कोई नहीं देता, किसी को अपने अपने को देंगे। 200 यूनिट वालों को भी देंगे? नहीं, 100 वालों को नहीं देंगे, 500 वालों को नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, झूठे बातें हैं सब, खाली बातें चल रही हैं। खाली बातें चल रही इस हैं। बार जो वो कहना है कि बिल में भी ओवर बिलिंग हुई है, हाँ, बहुत जिनके ज़्यादा। कम यूनिट थे ज़्यादा डाल दिए। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग हुई है। किसी का 100 यूनिट के 20,000 आ रहे हैं, किसी का 10,000 आ रहे हैं, किसी के 15,000 आ रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही। एक तो है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी अपनी मनमानी है। अपनी मन मर्जी है, बहुत गंदा काम कर रखा है उनकी अपनी मनमानी है। आप बताएं क्या हाल है आपके? आप सुनाएं किस तरह के मसाइल का सामना है? मसाइल बहुत औखे हुए पड़े हैं भाई साहब, ठीक है। बहुत औखे हुए पड़े हैं। मंदिर कल बिल आया, बिल रचके के 2 टायर पड़े थे, टायर बेच के बिल भरा। टायर बेच के? टायर रचके के टायर बेच के बिल भरा। कितने यूनिट जले थे? 163। 163। तो बिल कितना आया? 9,000 का। 9000 रुपए 163 यूनिट का। बिल आ रहे हैं कि हद से ज्यादा। बहुत औखी मंजिल हुई पड़ी है भाईजान, बहुत कुछ समझ नहीं आ रही है क्या करें। ये क्या कर रहे हैं, बहुत औखी घर चलाने औखे हुए पड़े ये हैं। हुकूमत ताजी क्या करना कह रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कह रही है। हुकूमत सब ने कह रही है। नया ऐलान किया, कहते हैं हम सोलर पैनल देंगे आपको। कुछ भी नहीं दे रहे भाईजान, कुछ भी नहीं दे रहे। वो सब दे भी रहे हैं तो अपने अपनों को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे। खाली बातें कर रहे खाली बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रही है। हैं। और बिल आवा कुछ शहबाज शरीफ का बिल आवा, मरियम नवाज का, फिर समझ लगा इनको MNA MP को सबको माफ है, ठीक है। सरकारी मुलाजिमों को माफ है, गरीबों को कौन सा रोज दे रहे हैं? आवाम की चमड़ी उठा रहे हैं। हाँ, आवाम की चमड़ी उतार रहे हैं। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि इनके अपने बिल आए तो इनको पता हो। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है आम आदमी के लिए? सबके पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है, गरीब आदमी के लिए ज़्यादा बना हुआ है। कितने यूनिट जले, कितना बिल आया? 211 यूनिट है 211 में डाल दिया आपको? और 9,092 रुपये का मेरा बिल है। 9092 का। पहले कितने यूनिट होते थे? ये मेरा कारोबार है। पहले बिल कितना आता था? पहले बिल आता था मेरा 2800, 2500। पिछले महीने कितना आया था? पिछले महीने था मेरे ख्याल में 3200 रुपये। 3200। अब 9000 आ गया। 9,092 बस ये है कि 211 पे यूनिट पहुंचे तो 9000 वाले खाते में चले गया। हाँ जी, हाँ जी। कह रहे हैं कि पिछले महीने 3200 बिल आया क्योंकि 200 यूनिट से कम थे। इस महीने 211 यूनिट डाले तो वो चला गया 9000 रुपये में बिल। और ये अंकल का ये उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 3200 रुपये बिल और फिर 9000, तकरीबन 6000 रुपये इजाफा। अब ये 6000 रुपये कितने दिन में कमाते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें किस तरीके से आम आदमी का इस्तेसाल हो रहा है और किस तरीके से आम आदमी की जेबें खाली की जा रही हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उन्हें किस तरह की परेशानी का सामने। ये बात हर किसी की ज़बान पे है कि जो ओवर बिलिंग की गई है, 200 यूनिट से जिनकी कम थी उनको 200 से ऊपर डाल दिया गया और 6 महीनों के लिए अब वो यही चीज़ भुगतेंगे। 3200 की बजाय वो 9,000 रुपये का बिल अदा करेंगे, तो इससे लोग परेशान हैं। हम ज़रा यहाँ पे आते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है भैया। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बहुत ज़्यादा। कितना बिल आया?
बिल आया 4000। 4000। कितने यूनिट जले? यूनिट थोड़े चलते हैं, बिल ज़्यादा आता है। अपने यूनिट कम में है और बिल ज़्यादा है। तो लगता है कि हुकूमत कह रही है कि अब हम सोलर पैनल भी देंगे लोगों को। क्या पता देंगे कि नहीं, आपको कोई उम्मीद, यकीन? हमें कोई पता नहीं अभी। कोई पता नहीं है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान। बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? बिजली का बिल फ़िलहाल तो बहुत संगीन मसला बना हुआ है मज़दूर के लिए, और जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए बिजली के बिलों ने इस दफ़ा बहुत टफ़ टाइम दे दिया है। क्योंकि हम मोस्टली देख रहे हैं जितने हमारे दोस्त भाई मोहल्लेदार अजीज़ हैं, सब ने बिजली का बिल भरने के लिए कोई ना कोई अपने घर की चीज़ बेची है और बिजली का बिल भरे। अभी मैंने एक रिक्शे वाले से बात की थी, 2 टायर बेचे हैं, फिर बिल अदा किया। ऐसे ही है सर जी, हमारे पास तो रोज़ बहुत से लोग आ रहे हैं, कोई बेचारा कुछ बेच के कह रहा है बिल भरा है, कोई कुछ बेच के बिल भर के आ रहे हैं। तो जो एक मजदूर आदमी सारा दिन मेहनत करता है, वो एक पंखा घर जाके चला के सो नहीं सकता, आराम नहीं कर कहते हैं सकता। कि 200 से ऊपर बढ़ा दिए तो बिल 9-9 हज़ार पे चला गया। जी जी, ऐसे ही सुन रहे हैं, कोई 201, 2-4 यूनिट भी ऊपर चले जाएं, 200 से भी 5-6 हज़ार उसकी मद में एक्स्ट्रा भरना पड़ जाता है। ये भी एक जो है ना सोशल इंजस्टिस, हमें समझ नहीं आ रही कैसी नाइंसाफ़ी है यार हुकूमत ये। ने अब नया ऐलान किया, कहते हैं 200 यूनिट वालों को भी सोलर पैनल देंगे। अभी वो मिल जाए अल्लाह करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी नज़र तो कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कितने लोगों को देंगे? एक एक गली में तकरीबन 4-4 हज़ार लोग रह तो रहे हर हैं। घर का मसला है। हर घर का मसला है। अगर ये मिलते हैं तो बहुत अच्छे, वेल एंड गुड। ये हुकूमत मिलते अगर हैं काम तो करके कितने मिलते हैं, ये भी एक सवाल है। वो ये कहते हैं कि हर घर का ये मसला है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है भाई। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? मसला भाईजान कश्मीर बना हुआ है। मसला कश्मीर की तरह। कहने का मकसद है कि 2 महीने का बिल मैंने भरा है, वो 21,000 रुपये का बिल था। 21,000 2 महीने में क्या जलाया? मैं रिक्शा चलाता हूँ और मेरे एक घर पे पक्का है, टेबल पक्का है। तो बिल आया 22,000, मतलब कि एक महीने का 21,000, हाँ। 11-11 हज़ार बिल आया। 11,000 का बिल है। वो चलाते भी सिर्फ पक्का और एक मोटर है। हाँ, ये पक्का मोटर तो मजबूरी है ना, पानी तो पानी पीना पीना है है जी। हाँ। तो ये हुकूमत को ख्याल नहीं है आवाम का, उसे हुकूमत- समझ नहीं है हुकूमत कि ऐसे- आवाम के साथ क्या हो रहा है। हुकूमत के बस से बाहर हो चुका है। मुझे अवाम बताओ, की जेबें गवर्नमेंट काटी का। जा रही हैं। अवाम की जेबें काटी जा रही हैं। ये आप कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, शाम को 8 बजे तक रिक्शा चलाता कितने हूँ। कमाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1300 मतलब कि रुपये। आप कह रहे हैं कि आप 13-14 घंटे काम करके 1200 मुश्किल से कमाते हैं, और सरकार ने सिर्फ एक बिजली के बिल में 8-10 हज़ार इजाफी ले लिया। इजाफी ले लिया, जाहिर है। आपकी 10-12 दिन की मेहनत 10-12 दिन की मेहनत वहाँ ज़्यादा चली गई। वहाँ चली गई। हालांकि मेरे 3 बच्चे भी हैं। उनको भी पालना है, हाँ, और घर की दीगर ज़रूरत घर भी पूरी करनी है, घर की अपनी खुराक भी पूरी करनी अपनी है। खुराक भी पूरी करनी है। कह रहे हैं कि 12 से 13 घंटे काम करता हूँ, 1200 मुश्किल से कमाता हूँ, और उनका बिल 2 महीने में 21,000 रुपये आया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 1100 रुपये कमाने वाला शख्स, जिसकी मंथली इनकम भी 30,000 मुश्किल से बनती है, वो 21,000 बिल कैसे अदा करे? और उसने 3 बच्चों को भी पालना है, साथ अपने घर की ज़रूरत भी पूरी करनी है, अपनी ज़रूरत भी पूरी करनी है। वो कहाँ जाए? क्या हाल है जी आपके? बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बहुत मसला है सर। कितना बिल आया और पिछले महीने कितना आया था? 50,000 रुपये। 50,000। क्या चला लिया? 2 भाई चलाते हैं। 2 भाई चलाते हैं, तो 25-25 हज़ार दोनों पे आ गया। पहले कितना आता था? पहले कम आते थे। तो क्या लगता है कि सरकार कोई आवाम को रिलीफ भी देगी? हाँ जी, उम्मीद है, इंशाल्लाह। मुतालबा करते हैं। हाँ, मुतालबा तो कर रहे हैं लोग सब, मेहरबानी मुतालबा करें। कर रहे हैं कि सरकार आवाम को रिलीफ भी फराहम करे, ताकि आम आदमी को सहूलत मिल सके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अच्छा हाल है। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ? बिजली का मसला, बिल हाँ, किराया नहीं भर सकते अब तो। किराया नहीं भरा जा रहा। बिल कितना आता है? बिल तो पहले आता है 600, हाँ, अब आ रहा है 3,000। 600-3,000 में पहुँच गए। हाँ, कितनी परेशानी होती है? एक पंखा चलता है, एक बल्ब बलता है। सिर्फ एक पक्का और एक बल्ब। हाँ, इतना बिल आ रहा है। हम कहाँ जाएँ गरीब आदमी? सरकार क्या कर रही है? सरकार कौन सुनता है हमारी? मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बस ये नीचे वाला थोड़ा सा हमला है ना, ये सीधा हो जाए। ये सीधा हो जाए फिर ठीक। कहते हैं नीचे वाले हमले के में मसला है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस तरह आपने अवाम का जमल जाना, हम मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो मैप्को की ओवर बिलिंग के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। सादी सी बात लोग ये कह रहे हैं कि बिल आता था 4,000, 3,000, 200 प्लस किया तो वो चला गया 9,000 पे, सीधा सादा 5,000, 6,000। एक आम आदमी, एक दिहाड़ीदार से वसूली, उस पर जो आम मजदूर है, आम दिहाड़ीदार है, वो परेशान है। हम बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? कितना बिल आता था और कहाँ पहुँच गया? जो भाईजान 165-70 यूनिट चलता था,
6,000 5,500 6500 का बिल आता था, ठीक है। जब 200 यूनिट क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो 9,000 10,000 रुपये बिल आ जाता है, ठीक है। 210 हो जाता है यूनिट तो 12,000 रुपये बिल आ जाता है। बताओ, घर के 5 अफराद हैं, 3 अफराद काम पे चले जाते हैं, 1 अफराद घर होता है, ठीक है। तो ये बिल आपका मीटर चलता भी है या ओवर बिलिंग डालते हैं, ज़्यादा यूनिट डालते देखो हैं? जी, यूनिट के हिसाब से अगर 200 बिल का लगाया जाए ना, यूनिट एक बिल फट जाए, यूनिट कितने रुपए चल रहा है, 25 रुपये चल रहा है या 27 रुपये चल रहा है, तो बिल आना चाहिए 10,000 रुपये का, तो 15,000 का बिल आता है 200 यूनिट का। क्या हुआ जाए, टैक्स लग रहा है ना, कोई बात नहीं, टैक्स का क्या है इसमें? गरीब बंदा किधर जाए? कारोबार है नहीं। बताओ, मेट्रो चल पड़ी है, 50 रुपये इसका ड्राइवर हूँ, सवारी लेता था, मजबूरी से अब 40 रुपये सवारी लेनी पड़ रही है। 40 रुपये किस तरह ले? पेट्रोल का रेट देख लो आप, 260 रुपये रेट था पेट्रोल का पिछले दिनों में, 15 दिन के अंदर इन्होंने पेट्रोल का रेट कर दिया जी 8 रुपये महंगा, 268 रुपये लीटर कर दिया, ठीक है। यानी कि 2 रुपये कम 270 रुपये लीटर तेल है, ठीक है। अब बताओ, गरीब बंदा किधर जाए? अब परसों इन्होंने हड़ताल करी है, पेट्रोल नहीं देंगे, टैक्स लग रहा है पेट्रोल पे। और भाई, पेट्रोल पे तो टैक्स लगेगा, जब गरीब आवाम के बिजली के बिलों पे टैक्स लग रहा है तो पेट्रोल पे भी टैक्स लगेगा। आज एक माचिस की तिल्ली है, लेने जाते हैं माचिस की डब्बी, 1 रुपये की माचिस की डब्बी मिलती थी, आज माचिस डब्बी 8 रुपये की है। क्या 5 रुपये की पीछे से मिल रही है कंपनी से, 3 रुपये टैक्स है। क्या वजह? हर चीज़ पे टैक्स है, बिल्कुल हर चीज़ पे टैक्स है। हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दी। मरियम नवाज ने करा था जी, आटा करा था 80 रुपये किलो, अब आटा कर दिया जी 110 रुपये किलो, 400 रुपये कट्टा बढ़ गया। मैंने पिछले महीने में आटा लिया कितने का? 900 रुपये कट्टा 15 किलो का। अब आटे का कट्टा लेने गया हूँ 1400 रुपये का 15 किलो का। मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस काम का ऐसा करने का? ऐसा मरियम नवाज को भी वोट डालने का क्या फ़ायदा होया? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। एक इंसान की तनख्वाह 20,000, वो बिल आ रहे हैं उसे 30,000 35,000 40,000, वो घर खाएगा या बिजली का बिल ये देगा? बिल आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका बिल आता है या इजाफी आता है? इजाफी आ रहा है, जिसका यूनिट है ना 150, हाँ, वो उसे 200 से ऊपर टपा के उसे बिल आ रहा है। इजाफी यूनिट डाल के, इजाफी यूनिट डाल के आ रहा है। इजाफी पैसे हुकूमत आवाम से ले रही है, हाँ जी, तो फिर आम आदमी तो मुश्किल में होगा। ये समझ लो गुंडागर्दी बनी हुई है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आम आदमी। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, और क्योंकि 200 यूनिट तक जो लोग हैं वो एक आम मजदूर, आम दिहाड़ीदारी, उतना जो है वो बिजली इस्तेमाल करता है। ज़्यादा मसला उन सार्फिन को आ रहा है जो कि आम लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं। तो हम आगे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बहुत बड़ा साहब बना हुआ है भाई, क्या करें? घर में कुछ जलता नहीं है, फ्रिज बंद कर दिया है, सब कुछ बंद करने के बाद 8,000 बिल आ गया। 8,000, जितनी बचत कर लो बिल आ जाता है। बिल तो इजाफी 2 से बढ़ के आ गया। जितनी बचत कर लें सब कुछ बंद कर दिया। रात में सिर्फ 1 पंखा चलाते हैं, कूलर पंखे तक बंद कर दिए। इसके बावजूद बिल तो अजाब बन गया हमारी ज़िंदगी के लिए। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? गरीब को बर्बाद कर रही है। और क्या कर रही है? गरीब के बारे में क्या सोचा है हुकूमत ने? क्या सोचा है? हर महीने 7 रुपये 8 रुपये यूनिट बिल बढ़ रहा है। क्या तो सोचा? आमदनी बढ़ती है आप लोगों की? क्या आमदनी बढ़ी है? अल्लाह का देखो, बाजार में हैरान पड़े हैं, कोई कारोबार नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे हैं, कारोबार है नहीं, आमदन है नहीं, कहाँ जाएं? लोग ये बात करते दिखाई दे रहे हैं, वो परेशान हाल हैं। और वो एक मुतालबा करें कि हुकूमत इस पर अपनी पॉलिसी को वाज़ा करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बिजली का बिल तो जी खुदकशी के मुतरादिफ है, मसला नहीं है, इसको खुदकशी कहते हैं। 200 यूनिट जलाओ तो इतना बिल, एक और बढ़ गया तो 5,000 और लग गए। 5,000 सीधा सीधा 5,000 रुपये कमाना कितना मुश्किल होता है? 5,000 जो है ना, कम से कम 5-6 दिन में कमाए जाते हैं। 5-6 दिन में कितने घंटे काम करके? 12 घंटे काम करें। 12 मतलब कि 60-70 घंटे काम करके जब वो पैसे 5-6 हज़ार कमाए जाते हैं। और ये सरकार सिर्फ एक यूनिट इजाफी डल जाए तो उस पर ले लेती है। ये तो जी इनकी पॉलिसी होती है, यूं कर दो यूं कर दो। वो तो बैठे लिख रहे हैं, एसी में बैठे हैं लिख रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं है। यही नहीं पता भाई मजदूर धूप में पिस रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अब पिछले दिनों कहते थे जी मजदूर को 33,000 मिलेगा, 37 कर दिया, 37 मिलेगा, फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में कहता काम करना नहीं करना आउट। वो बेचारा कहता अच्छा मैं 25 पे ही काम कर जितना देने वो काफ़ी है, दे यार जो मिल जाएगा उससे गुजारा कर लूँगा। हुकूमत की कुछ समझ आई अभी तक क्या कर रही है? देखो जी पिछले दफ़ा भी हमने ये बात बताई थी कि गंदम सस्ती होगी, हुकूमत की बल्ले बल्ले होगी। हाँ, हमने ये कहा था गंदम सस्ती होना कोई कमाल नहीं है। हाँ। जब तक माफिया का होना रोके, जो लोग स्टॉक कर रहे हैं उनको रोका जाए। महंगे होने शुरू हो गए। फिर वही रेट आ रहा, 50 रुपये बढ़ गए, 100 बढ़ गए जी।
ये एंड वही होगा, वो पुराने वाला वही सा। पुराने वाला एंड होगा। आप सुनाएं, बिजली का बिल कितना तंग करता है? बहुत शदीद तंग कर रहा है। समझ लो कि ये हालात इतने तंग हैं कि आदमी घर नहीं चला सकता। मुश्किल हो गया। कितना बिल आया आपका? ये 20,000 रुपये बिल 20,000? 20,000 रिक्शे वाले का बिल आ सकता है। क्या चलाया? क्या चलाना, एक कूलर चलाया, हाँ। एक फ्रिज चलाई गलती कर है, ली। कूलर ना चलाते। वही ना, 20,000 डाल दिए तो आप जी सोचोगे यार ये क्या अजाब में आ गया हूँ। देखो अब हालात के साथ चलना तो पड़ता है। बिल्कुल। बच्चों को ये तो नहीं है कि हम बाहर फेंक दें, चलो भाई आप धूप में पड़े गर्मी रहो, शदीद है तो हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत के साथ नहीं है, हुकूमत को एहसास करना चाहिए, अवाम का। आवाम का कुछ कह के भी अमल ना नहीं है। करना अब वो ये ना अच्छी बात नहीं है ना। हमारे यूनिट जो है वो हमारे चलते हैं 150 या 200 या 201, उसकी कैलकुलेशन करके वो फ़ोटो लेके ना आगे डाल देता है। एक आदमी के 300 यूनिट चलते हैं, वो पहले तस्वीर ले लेता है 180 की, वो लैंडमैन को कहता है कि यार ये आप अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर लेकर डालो, आपको 2,000 में दे देता हूँ। 2,000 रुपये में वो बिक जाता है। बिक जाता है वो, यानी कि वो अगली दफ़ा आपको है ना रिकवर कर देंगे, हम 200 यूनिट पे ले आ जाएंगे इस मीटर को। कहते हैं कि यहाँ पैसा चला लो तो फिर काम हो जाता है, ना चलाओ तो डबल बिल। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है। बिजली का बहुत मसला बना हुआ है, जैसे कयामत आ रही हो ना वैसे ही हो रहा है। आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ी अजियत है। अजियत है कसम खुदा की, ये जो है ना ऐसी अजियत है कि क्योंकि लोग जो है ना कहते हैं, अब मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, हाँ। इलेक्ट्रिशियन का काम मैं चल फिर के करता हूँ। जब मैं घर में जाता हूँ ना तो कसम खुदा की रोटी खाने के लिए मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं कि ये इतना बिल, किराया का मकान है मेरा, तो अब जो है ना 6,000 बिल आया हुआ है, तो वो बिल भरा नहीं है, वैसे ही पड़ा है। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। काम मिले, पैसे इकट्ठे होंगे तब जाके बिल अदा होगा। हाँ, तब जाके बिल अदा होगा। बिल अदा के बाद जो है ना किराए वाले आ जाएंगे, हाँ भाई किराया दे दो। वो किराया किस्तों में तब्दील हो जाएगा, किस्तों के बाद जो है ना अगला बिल आ जाएगा, और गैस वाला, वो रोटी कम हो जाएगी। ऐसे समझो कि रोटी कम होती जा रही है, आधे पैसे आप बिलों में देते जा रहे हैं। सारे पैसे बिलों में दे रहे हैं और किराया दे रहे हैं बस। सारे पैसे बिलों में जा रहे हैं या किराए में जा रहे हैं, क्या करें? क्या हाल है जी आपके? ठीक हाल है। क्या हाल पूछोगे? बिल आजाब इलाही दिए। अब 19,000 का बिल है, कहाँ से? 19,000 का? 19,000 कैसे आ गया? कैसे आ गया? आपको पता तो कैसे आ गया? ये आजाब इलाही जो आए हैं, कि आजाब इलाही अपना बिल आएंगे और क्या आएगा? क्या चलाते हैं घर में? पंखा और क्या मोटर है। इजाफी बिल डाल दिया? इजाफी बिल डाल रहे हैं। और पिछले महीने कितना आया था? पिछले महीने में 4600 का। 4600 से सीधा 19,000 पे पहुंचा दिया। 19,000। अंदाज़ा लगाएं कि जून का जो बिल, मई जून में भी शदीद गर्मी होती है, उतनी ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसे जुलाई में इस्तेमाल होती हैं। कहते हैं 4600 बिल आया गुज़िश्ता महीने का, इस महीने जो बिल आया वो 19,000 तक पहुंच गया। एक आम आदमी ये ज़रा करीब आके बिलाल दिखाएं तो अब अंदाज़ा लगाएं कि क्या, वो कह रहे हैं कि एक पंखा चलाते हैं, मोटर पानी की चलाते हैं, तो बिल कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आखिर महको वाले चाहते क्या हैं आवाम से? आखिर किस हद तक आवाम का इस्तेसाल किया जाएगा? क्या ये आम लोग 12-12 घंटे मैपको वालों के लिए करते हैं कि उनको कमा के उनको वापस कर दें? किस खाते में इतनी ज़्यादा वसूलियाँ की जा रही हैं? आम आदमी तो ये सोच कर परेशान है। हम इन लोगों से इसलिए बात करें क्योंकि इनका जो खर्चा है बिजली का वो कम से कम 150, 160, 170 यूनिट तक का है। लेकिन हम जिससे भी बात करें, एक आम मजदूर से, दिहाड़ीदार से, रक्शे वाले से, वो ये कह रहा है कि उसका बिल 15,000, 10,000, 18,000, 19,000, 20,000 ये आ रहा है। उसकी तो इतनी आमदनी नहीं है, इतना उसका बिल आ रहा है, तो आखिर ये क्या करेगा? जिससे बात की कोई कहता है ये अजाब इलाही है, कोई ये कहता है ये अजियतनाक ज़िंदगी है, कोई ये कहता है ये खुदकुशी के मुताबिक है। तो ये आम लोगों के ख्यालात हैं, जज्बात हैं, गुस्सा है, लेकिन सरकार कहती है सब्र से काम है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अपने अवामी राय जानी हम इस वक्त पहुँचे हैं हुसैना के बाज़ार में। ज़रा यहाँ भी राय जान लेते हैं कि जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो किस हद तक परेशान हैं अब बिजली के बिलों की वजह से, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से। क्या हाल है जी आपके? कैसा रहा बिजली का बिल? बहुत बुरा हाल रहा बिजली का बिल का। अब ये बताएं, बिजली अगर इस्तेमाल करते हैं हम 100 रुपये की या 1,000 का बिल है, फ़र्ज़ करें मैंने 2 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, वो 10,000 आ जाए तो उसका हल क्या करेंगे? आवाम कहाँ से देंगे? शिकायत लगाए मैपको में? हम आपके थ्रू से शिकायत दे रहे हैं,
ये हमारा पैगाम अगर वहाँ तक बात नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। वो क्या देखिए, कहते हैं? वो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें जो पीछे से ऑर्डर है हमने उसको देखना ये है। जो ऑर्डर वाला मसला ये बड़ा खराब है। ये ऑर्डर कौन देता है? इस ऑर्डर को ख़त्म कौन करेगा? इसके लिए कम से कम ये हमें भी कोई शिकायत का मौका ना। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुझे एहसास है आवाम के मसले हाँ, का। हम ये चाहते हैं हमारा कोई ऐसा यूनिट बनाया जाए, ऐसा कोई सिस्टम हो जाए जहाँ हम जाकर उनको बताएं भाई हमारा बिजली हमारी इतनी यूनिट इस्तेमाल नहीं हुए, अगर है तो इसमें कमी करके कम से कम इजाफी यूनिट। इजाफी यूनिट जब डलते हैं तो फिर बिल भी ऊपर चला जाता है। अच्छा, वो बिल ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके बाद नहीं है ना, वो कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा? उस बेचारे की तनख्वाह 30,000 है, 30,000 तनख्वाह में से पकड़े को 20,000 बिल भरेगा, बचेगा क्या उसका? बचेगा क्या? अच्छा, फिर इसी हालात जो जैसे अब हाल पैदा होते हैं ना, तो यहीं से आगे हुक्मरान तक अगर ये कानून तक आवाज़ चली जाती है ना, तो अमल कौन कराएगा? आप लोगों को कम से कम इतना होना चाहिए, ये पैगाम उन तक पहुँच हम जाए। पैगाम पहुँचा देंगे। आप ये पैगाम अमल करने वाले कहते हैं खजाना खाली है, मजबूरी है। चलो खजाना तो मैं कह रहा हूँ जब से पाकिस्तान बना तब से खाली है। हाँ। अल्लाह करे इसको भरा जाए। अल्लाह ठीक है, करे भरा जाए। अवाम के लिए सोचने वाला जो हुक्मरान आएगा ना, भले मरियम साहब, भले हमारे शहबाज शरीफ हैं, कोई भी है, कम से कम कुछ ना करें तो थोड़ा सा रहम करके ना अवाम के लिए इतना सोच लें ताकि उनके लिए कुछ मसाइल की कमी आ अवाम जाए। पर रहम का मुतालबा किया जा रहा है, कोई लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं हो। कहते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं उतना बिल भेजो, ये तो नहीं है कि इजाफी डाल दो। न्याजी साहब 3 चीज़ों में कमी करते हैं जी, 3 चीज़ें कमी हो जाए ऑटोमेटिक हालत बेहतर हो जाएगी। बिजली के बिल कम हो जाए, ठीक है, ठीक है, पेट्रोल कम हो जाए, ठीक है। खाने की अशिया कम हो जाए। फिर हुकूमत कहाँ से कमाएगी? हुकूमत अगर हमसे ही कमाएगी तो इससे बेहतर हम हुकूमत हमें अपनी नौकरियां दे दें, हम उन्हीं को कमा के खिलाते हैं। चले, तो कहते हैं 3 चीज़ें हुकूमत काम क्या कर करे? हुकूमत हमें नौकरी दे, हमें नौकरी दे ना। तनख्वाह तो 30,000 है, नुकसान करेंगे, अब हुकूमत की नौकरी करेंगे, उन्हीं को कमा के उन्हीं को पूरा करेंगे। ठीक है, 3 काम कर दे हुकूमत, बिजली का बिल, पेट्रोल और उसके साथ साथ खाने पीने की अशिया। अब मसला ये है कि एक्सपोर्ट तो हमारी है नहीं, हुकूमत जिन्हें भी टैक्स लगा के आवाम से की जेबें खाली करती हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल इस वक्त कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बहुत सारा मसला बन गया है, बहुत ज़्यादा मसला बन गया है, गरीब आदमी रुल गया बेचारा। हर जगह ये आवाज़ है कि बिजली का बिल 7 रुपये यूनिट और बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये आवाम की आमदनी में भी कोई इजाफा होता कोई नहीं हो रहा, नुकसान कारोबार है नहीं, आपके सामने बैठे हैं, बाजार खाली हुए पड़े हैं, आमदन है नहीं, परेशान हुए पड़े हैं, हालात ख़राब हैं। और बिल अदा करना है, मजबूरी है। अभी तक नहीं बढ़ा बिल मैंने। कितना आया? 3500 रुपये का बिल है। 3500 रुपये। 2 जने हैं, मियाँ बीवी 2 बनने हैं। ठीक है, बिल अदा नहीं किया अभी तक। 3500 भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल जिस है। तरीके से इजाफा हो रहा है वो तो भी नामुमकिन होगा। नामुमकिन है, नामुमकिन। ठीक है, हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल इस वक्त कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। एक तो ये है ना, इनका सबसे बड़ा तो नुकसान ये है ना कि 193 यूनिट का बिल आ रहा है 3,000 रुपये। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद ये 200 कुछ यूनिट का बिल आ रहा है 6,000 रुपये। ये क्या है? 6,000 9,000 रुपये जा रहा है। और उसके बाद ये देखो कि मस्जिद का बिल आ रहा है, उसके अंदर टीवी की लाइसेंस की है। वो तो फीस ऐड है। 35 रुपये है, वो समझ आती है, भाईजान लेकिन नहीं आती। जो बिल, जो अच्छा, बाकी- मस्जिद में कौन सा टीवी चलता है? 30-35 रुपये की फीस है ना, जो बाकी टैक्स लगाए हुए हैं, बाकी फ्यूल टैक्स बाय लगा- एडजस्टमेंट, जनरल सेल टैक्स। मेरी बात सुनो, घर के में वो भी 30-35 रुपये नहीं है, किसी पे 400 लगा हुआ है, किसी पे 250 लगा हुआ है, किसी पे 150 लगा हुआ है, किसी के 70 लगाओ। ये कोई एक तरीका थोड़ी है। ये टीवी के फीस क्या है, क्या चक्कर है? उसके बाद ये होता है कि ये पहले जो है ना 22 तारीख को ये रीडिंग करते थे, अब 18 को 19 को आ जाते हैं, या फिर बाद में आ जाते हैं। ये क्या है? ये यूनिट ऊपर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ 1 यूनिट अगर ऊपर है, ये एक कम है ना, वो ज़्यादा लिख जाएंगे, कम नहीं लिखेंगे। कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्या पूछे? क्या क्या इंसाफ कहाँ है? मैपको वाले कहते हैं हमारे शिकायत सेल बने हुए हैं। भाईजान सुनते नहीं है। इसके दिहाड़ी, जब कारोबार नहीं है, काम नहीं है, एक दिहाड़ी तोड़े वहाँ जाए, सुनता कोई नहीं है। नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। दाग करो बस, जो आ गया आ गया, आ गया आ अगले गया। की खैर मनाओ। मां ना किस्तें बना के देते हैं, ना कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते, कहते हैं कि अगले की खैर मनाओ, जो आ गया इसको भरो, कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बहुत बड़े बम भेज रहे हैं, बम भेज रहे हैं, बिजली के बिल नहीं आ रहे, बम आ रहे हैं। और ये बड़े तंग है, ना कारोबार है, बत्ती के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अभी इन्होंने 3 रुपए कहते हैं कि बत्ती हो महंगी गई है, क्या करें? बत्ती हो महंगी गई है जी, क्या करें? बहुत परेशान है, ना तनख्वाहें बढ़ाई जाती,
लड़कों की ना वो सब बड़े परेशान हैं। कितना बिल आ गया? बिल आया 35,000 का। 35,000? क्या चला लिया था? बस जी ऐसे, और घर में जो है घर के 40-40 हज़ार के आते हैं। एसी भी नहीं लगाया लगा हुआ हुआ है? हाँ जी, एसी नहीं लगा हुआ। खाली फिर पक्के? भी खाली 3 मीटर है उनके, ऐसे भेज देते हैं। 200 मीटर का 200 उसका भेजते हैं जी, यूनिट का 10,000 का। इतना टैक्स होता है उसमें। बड़े परेशान है। बिजली के बिल है नहीं है, बम है। बिजली के बिल नहीं है, बम है ये। ठीक है, कह रहे हैं बिजली के बिल नहीं है, ये बम है और ये अवाम पर गिराए जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, अब हम खुद से तो नहीं कह रहे, लोगों का ये रद्द-ए-अमल है। लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये आवाज़ें आ रही हैं, ये चीखें आ रही हैं। ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? मसला, पहला मसला ही वही और आखिरी मसला वही है आजकल। हाँ जी भाई। पहले होते थे कि हमें कोई बेहतर माहौल दिया जाए, हमारी सड़कें बेहतर की जाएँ, हमारे यहाँ पार्क बनाए जाए। हम कहते हैं बिजली का बिल कम कर दो, मेहरबानी होगी। 30 महीने का दिन है ना? हाँ, 30 दिन का। पहले दिन बिजली का बिल आता है और आखिरी दिन भी वही हिसाब किताब लग रहते हैं कि बिल भरना है, बिल भरना है, बिल भरना है। उससे की फिक्र में लगे होते हैं। ना खुराक बेहतर कर रहे हैं, ना बच्चों की तालीम बेहतर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ना बिजली का कारोबार बेहतर कर रहे हैं अपना। लाइटें बंद करके बैठे हुए हैं, अंदर तक देखें आप, लाइटें बंद की हुई, क्या वजह है? घाक आएगा तो लाइटें खोलेंगे, वैसे जलाएंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। 18,000 रुपये का बिल भरा है सिर्फ इन लाइटों का। 18,000? कमाया अभी इतना है तो फिर घर के अखराजात भी चलाने हैं, बच्चों के अखराजात भी चलाने हैं, बाकी बिल भी 3 महीनों के लॉस में जा रहे हैं कारोबार के अंदर। बिजली का बिल तनख्वाहें पल्ले से दे रहे हैं, जब घा के उन्होंने कहाँ से निकालेंगे? हुकूमत की कह रही है कि कुछ सब्र कर लें। हुकूमत की तो बात नहीं करो तो जो भी नहीं रहे उनके, हुकूमत पे तो जो भी नहीं रिंगती, उनकी बात ही ना करो जो हुकूमत हमारे इस्तेसाल कर रही है। हम ज़रा क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत किस हद तक आप लोगों की आवाम की खिदमत कर रही है? कोई खिदमत नहीं कर रही। क्या खिदमत कर रही है? बिल देखो कितना ठोक के दिया हुआ है, बजा के दिया हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही। कोई समझ नहीं आ कोई रही। है आसरा कि कोई हल्की हाथ रख लेगी हुकूमत आवाम पे? कोई आसरा नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत क्या करेगी? आवाम क्या करेगी हुकूमत के लिए? वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुझे एहसास है आवाम के मसाइल का। कोई एहसास नहीं। एहसास होता ऐसे बिल आते, एहसास होता तो ऐसे बिल आते। ये सादी सी बात वो ये कह रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई आखिर कोई कहता है ये बम है, कोई ये कहता है कि ये खौफनाक है, कोई ये कहता है कि ये असाब है, आखिर ये बिजली का बिल है क्या? और इस वजह से लोग परेशान हैं कि बचत कर करके उनके माइंड की सारी जो गेमें थी वो ख़त्म हो गई कि किस तरीके से बचत करनी है। लेकिन जब बिल आता है तो वो लंबा चौड़ा बिल होता है और आवाम समझ नहीं आती कि आखिर करें तो करें क्या। ताजरों ने भी एहतजाज की कॉल दी थी। ताजरों ने भी कहा कि हम एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, हड़तालें करेंगे। चंद रोज़ पहले एहतजाज और हड़ताल भी की। ज़रा हम चलते हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान के पास, वो क्या लाहेअमल बना के बैठे हैं, वो कौन सा मुतालबा लेके बैठे हैं और वो हुकूमत से क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं। इस तरह बात होगी। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने बात की आम लोगों से और उनके आपने रद्द-ए-अमल जाना, जिससे भी हमने बात की सब ने हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को अवाम दोस्त नहीं कहा। सब ने ये कहा कि शायद कोई हमसे कोई इजाफी बदला लिया जा रहा है या इजाफी हुकूमत पैसे हमसे वसूल कर रही है और उसकी मद में किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। इन्हें बिजली के बिलों का और टैक्सेस का मैटर लेकर ताजरा ने भी चंद रोज़ पहले एहतजाज किए और इस हवाले से हड़तालों को भी कॉल दी। ये जो ताजरान के मुतालबात थे वो किस हद तक हुकूमत ने पूरे किए, या किस हद तक हुकूमत एहतजाज को, मुतालबात को, चाहे वो आवाम के हों, चाहे ताजरान के हों या किसी भी सेक्टर के लोगों के हों, हुकूमत किस हद तक संजीदा लेती है, इस पर आज हम बात करेंगे। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब। तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ख्वाजा साहब, इस वक्त सबसे मेन मसला पूरे मुल्क में बना हुआ है बिजली के बिलों का और दूसरा बना हुआ है टैक्सेस का। आप लोग किस हद तक इससे मुतासर हो रहे हैं और आप लोगों ने जो एहतजाज किए थे उसका कोई आप लोगों को फीडबैक आया हुकूमत की जानब से या बस खामोशी है हर तरफ? बात यह है कि हमें तो इस बात पे अफसोस होता है कि जी इतनी महंगाई कि जो पूरी दुनिया को छोड़ गई, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ गई। वो हालत ये है कि अब आप देख रहे हैं, कल भी एक बाप ने अपने बच्चे को जिंदा दरगोर कर दिया। तो इसका क्या रिजल्ट आप देखेंगे आए दिन आखिर। यह हमें तो एक बात की समझ नहीं आती कि ये है क्या।
उमरा जितने भी बैठे हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लेते, हर साल उनको ही छूट मिलती है। और जो भी काम आता है वो छोटे ताजरों के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर, हत्ता कि यहाँ तक कि जो बच्चा बेचारा आज पैदा हो रहा है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा मकरूज भी है, और वो जो दूध उसे फीड दिया जाता है उसके ऊपर इतने टैक्सेस लगाए गए हैं कि वो गरीब आवाम तो वैसे पीस कर मर जाए, और ऊपर से कहते हैं कि जी वो लोग टैक्स नहीं देते, लोग ये नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक प्रेस रिलीज भी सामने है, उन्होंने कहा कि मुझे एहसास है जो बिजली के बिलों का मसला बना हुआ है इसके लिए जल्दी हम कोई वाज़ेह अमल बनाएंगे। सर एहसास किस चीज़ का, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ ड्रामाबाजी चल रही है, कुछ भी नहीं है। इधर से वो कहते हैं कि जी IMF हमें कर्जा नहीं देता, IMF कहाँ से कर्जा दे, वो भी तो देखेगा ना, उसने तो भी रिटर्न लेना है ना। कह रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी है खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो है। और देखे ना 135 अरब रुपया इन्होंने आज तक कर्ज लिया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 135 अरब रुपया किसने लिया है, कहाँ गया है? किसी गरीब ताजर को दिया, किसी गरीब आवाम को दिया? आवाम पर तो जुल्म ढा दिया गया। हालात ये है कि एक बेचारा जो मजदूर है वो दिन में 10-12 हज़ार 1200 रुपया 1500 रुपया कमाता है, तो 5-6 उसके बच्चे हैं, उसका घर रेंट पर है, तो आज के दौर वो कैसे खर्चा करेगा? पिछले साल भी आप लोगों ने एहतजाज किए थे और बिलों को भी आप लोगों ने आग लगाई थी, याद है हमें। इस साल भी आपने एहतजाज की कॉल दी, अभी भी चंद दिन पहले आप लोगों ने एहतजाज की, कोई कहीं से रद्द-ए-अमल आया? कोई भी सुनने वाला नहीं है, ये सब गूंगे बहरे हो चुके हैं, इनके हाथ में है ही कुछ नहीं। जिस मुल्क का बजट जो है वो IMF बनाएगा, या वर्ल्ड बैंक बनाएगा, या WTO बनाएगा, तो इनके तो हाथ में, ये तो बेचारे अंधे हैं, नबीने हैं, आते हैं असम्बलियों में पढ़ देते हैं। हुकूमत अभी वज़ीर ख़ज़ाना ने भी ये कहा कि मजबूरी है, अगली बार भी हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, खजाना तो है खाली, अब कहाँ से जाएं, आवाम से टैक्स हमने तो पैदा नहीं की ना, इन्हीं की मजबूरी है ना। अब एक गरीब सा मुल्क हो, उसके वज़ीर-ए-आज़म हाउस का बजट जो है वो अरबों रुपए में चला जाए, सिर्फ बजट उसके रेनोवेशन के लिए। सदर हाँ जी, हर साल जो है इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे, सेम लग जाती है, पता नहीं क्या होता है। उधर से वो देखे ना हालैंड का वज़ीर-ए-आज़म 15 साल वज़ीर-ए-आज़म वो रहा है, जब वो वापस गया है तो एक बाइसिकल जो उसकी अपनी थी और एक कितना सा बैग जिसमें उसकी 1-2 डायरी लेकर चला गया। तो इस मुल्क में क्या है? तो क्या यहाँ माल बनाने के लिए आते हैं हमारे यहाँ? सब माल बनाने के लिए आते हैं, बगैर माल बनाने का नारा इलेक्शन में किया था, और इनको ये पता नहीं होता कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, कल हमें घर भेज दिया जाएगा। तो ये माल आए, माल बनाए, फिर हम बने या ना बने, फिर हम जेलों में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, बस कोई लॉन्ग गुजारो। पाकिस्तान की बदबख्ती यही है कि आज तक इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई ही नहीं है। पिछले 75 सालों में हम अपने पाँव पर खड़े क्यों नहीं हो सके? दुनिया को देखे वो कहाँ से कहाँ चली गई है, हम दिन ब दिन पीछे से पीछे जा रहे हैं। उसकी क्या वजह कि यहाँ पर जो भी आता है वो माल बना हो। लेकिन ये भी तो है ना, पिछले साल भी जब लोगों ने एहतजाज किया था और कहा था कि हमारी बस हो चुकी है, उससे पिछले साल भी एहतजाज किया था, कहा था कि हमारी बस हो गई है, अभी लोग कह रहे हैं कि हमारी बस हो गई। तो हुकूमत को भी पता है कि शायद लोग ये सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी हुकूमत सारा कुछ देख के ही इजाफा कर रही है, वरना किसका दिमाग खराब है कि इतना बोझ किसी आम आदमी भी डाल दे। आखिर एक दिन आएगा, यहाँ से अवाम निकलेगी पूरे मुल्क से, जैसे वो तुर्की में निकली थी या ईरान में निकली थी। आखिर एक दिन आएगा वो इन्हें घसीट कर इस्लामाबाद से वापस अपने घरों में भेजेगी। अब ये टाइम आने वाला है। देखिए ना, एक मजदूर जैसे मैंने आपको कहा, अब तो कहें कि हम मईशत को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम एतमाद मईशत को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की 75 सालों से हम सुन रहे हैं, जो भी आता है वो कहता है पिछला ये कर गया। मरियम साहब ने कहा कि 100 रोज़ मेरे देखने जितना मैंने काम किया है 300 साल में नहीं हुआ। हाँ, वो बिल्कुल काम किया है, अखबारात में काम किया है ना, फोटो खिंचवाने में काम किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में काम किया। कौन सा काम हुआ जो मुझे बताएं? आप बताते कौन सा काम हुआ? पूरे शहर में बैनर लगे हुए हैं, उस पे देखें। बैनर ही लगे हुए हैं ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, एडवर्टाइज पे ही काम किया है ना। और किस चीज़ पे काम किया? किसी गरीब को कोई चीज़ मिली हो, है किसी के घर में चूल्हा जला हो, किसी गरीब को 1000-2000। यहाँ पर तो हालत ये, आप जाकर किसी बैंक में देख लें, 2000 रुपये 3000 रुपये देना हो तो बेचारे रात को 2 बजे से लेकर सारी दिहाड़ी भी तबाह करते, उन्हें 2000 रुपये नहीं मिलता, 3000 रुपये नहीं मिलता। तो जिस मुल्क की ये हालत है वो मुल्क कहाँ चलेगा, कब तक चलेगा? आम आदमी कितना सर्वाइव कर सकेगा आगे आने वाले हालात में? आम आदमी बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। आम आदमी आप देख रहे हैं कोई ना कोई डेली खुदकुशी कर रहा है, या चोरियाँ डकैतियाँ कर रहा है, या वारदातें हो रही हैं। अब तो हालत यह है कि पुलिस को देख लें, पाकिस्तान का कारपोरेशन को देख लें, वापडा को देख लें, कोई ऐसा महकमा नहीं है जो कि बगैर रिश्वत के यहाँ दिहाड़ी लगाने में हर बंदा सिर्फ वही मुआवजा हर जगह दिहाड़ी में लगाने के लिए बैठे हुए हैं। कोई काम भी ऐसे बगैर दिहाड़ी के यहाँ होता नहीं है।
हर काम हर बंदा ये लगा हुआ है कि मैं आज बैठा हूँ, मुझे कितनी दिहाड़ी लगती है, रात को मैंने क्या लेके जाना है, तो किसी ने क्या आवाम का सोचना है। ये तो बेचारे ऐसे हैं। हाँ, मैं आज ये कह रहा हूँ कि हमारे ताजरों की तहरीक का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह ये ऐसी तहरीक चलेगी, ऐसी तहरीक चलेगी। लाएअमल क्या अपनाया? अगर अभी तो मुहर्रम आ गया, हम लाएअमल बनेंगे मुहर्रम के बाद। अब ठीक है, क्योंकि आज यकम मुहर्रम है, वो इस वजह से अब ये 12-13 दिन तो कुछ नहीं हो सकता। मुहर्रम के बाद हम इंशाल्लाह फिर एहतजाज शुरू करेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे। कहते हैं कि ताजिर जो तंजीमें हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, वो कोई इसको मंतकी अंजाम तक नहीं लेके जाते मामला। हमारा तो मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। 5 साल हो गए मरकज़ी तंजीम पाकिस्तान बनी, आप इसका रिकॉर्ड उठा कर देख लें। जब भी एहतजाज किया है, जब भी भूख हड़ताल की है, जब भी हड़तालें की हैं, जब भी पहिया जाम किया है, वो सारा का सारा जो है वो मरकज़ी तंजीम ने पाकिस्तान ने किया, ताजरान तंजीम ने किया। और अब भी इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद आप देखेंगे ये दमादम मशगल होगा, हड़तालें होंगी, भूख हड़ताल होंगी। आप लोग भी भूख हड़ताल की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, भूख हड़ताल की तरफ भी जाएंगे और पहिया जाम की तरफ भी जाएंगे हम। तो इस पे उम्मीद है कि अवाम तावन करेगी? बिल्कुल अवाम तावन करेगी। अगर अवाम तावन नहीं करेगी तो जैसे अवाम पीछे रही है, अभी तो आप देखें जो अगस्त के वो जो हमें डरा रहे हैं, जो अगस्त के बिजली के बिल आएंगे तो अवाम ने तो चीख उठना है। ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि 2,000-1,500 दिहाड़ी वाला वो बेचारा मजदूर, वो लेबर, चाहे वो छोटा ताजर है जिसकी छोटी सी दुकान है, वो शटल गेट है, उसके बाद 200-300-250 फुट की दुकान है, रेंट की दुकान है, 5-6 उसके बच्चे हैं, रेंट पे घर है, वो आज के दौर में जहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं होती वो क्या गुजारा करेगा, कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा। और ऊपर से देख ले इनकम टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो, अभी इन्होंने जो नया बनाया लाएअमल, फिक्स टैक्स की बात की जा रही है। फिक्स टैक्स की कोई बात नहीं है, ये इससे बड़ा जुल्म नहीं है। ये ताजर दोस्त स्कीम कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये ताजर कुछ स्कीम है, क्योंकि ताजर कुछ स्कीम है। ये सालाना टैक्स है, कोई सालाना टैक्स नहीं। आप देखें ना, मैं इस शॉप पे बैठा हूँ, ये मेरे अगर अपनी पहले होता था कि पूरी दुनिया में है कि आप एक घर और एक दुकान उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अब इन्होंने IMF के कहने पर ना मेरी वो दुकान है ना मेरा वो घर है, वो आएंगे। मैंने 25 साल पहले मुझे चाहे वो विरासत मिली हुई है, चाहे जैसे मिली हुई है, चाहे मैंने 50 साल या 20 साल पहले कमाई है, वो आएगा, मेरी रजिस्ट्री है 10 लाख रुपए की, वो कहेगा इनकम टैक्स ऑफिसर ये तो मैं नहीं मानता, इसका DC रेट ले, मौजूदा DC रेट ले। हाँ। मौजूदा DC रेट लेके फर्ज करे आज है वो करोड़ रुपए की, वो फिर भी उसको अख्तियार है कि वो करोड़ रुपए उसकी असेसमेंट लगाए या ना लगाए, इजाफी लगा दें। एक और रिश्वत का दरवाज़ा खोल दिया गया जो कि हम पिछले 25-30 सालों से रो रहे हैं। तो उस पे कितने % लगेगा टैक्स? वो आएगा, सुने ना, वो आएगा, वो कहेगा जी ये DC रेट है 1 करोड़ रुपया, मैं नहीं मानता, मैं इसको असेसमेंट करता हूँ इसके 3 करोड़ रुपए की, ये तो आप मुझे इतने पैसे दें। फिर ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता, रिश्वत का एक रास्ता खोल दिया गया, फिर वो लेगा, फिर उसके बाद अगर उसे नहीं देता तो असेसमेंट करेगा 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ रुपए का मकसद क्या है कि उसके ऊपर ये 10% लगाएंगे, भाई ये आपकी है या रेंट की है, हमने इसका रेंट लगाना है, इसका साल का जो है वो 10% के हिसाब से फर्ज करे वो 30 लाख रुपया उसका रेंट बन गया। 30 लाख रुपया रेंट बना के उसका 10% आप जो है ना वो गवर्नमेंट को जमा कराएं, यानी कि उसका 3 लाख रुपया आप जो है वो हर साल गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। वो किस चीज़ का कराएंगे भाई? अलग होंगे, बाकी टैक्स सब अलग हैं, बिजली के, और उसमें भी वो जो 3 लाख रुपया उसका कारोबार है नहीं है, वो हर माह उससे जो है ना वो डिवाइड करेंगे। लेकिन 17,000 रुपया हर माह जमा कराएगा। कहती है कि ताजरों को भी इस नेटवर्क में आना तो होगा, फाइल ना फाइल वाला कंसेप्ट खत्म तो होना होगा, कारोबार जो करें तो हुकूमत का साथ तो देना होगा। हुकूमत ये भी सर ये नॉन फाइलर को लेना, वो तो हम बार बार पिछले 10 सालों से कह रहे हैं कि आप आएँ, विजिट करें, हम आपको लेकर जाते हैं। ये जितने भी फाइलर्स हैं जिनके पास भी इंडियन नंबर है, ये उन्हीं को ही घसीटे जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। मौजूद हैं। बात ये जब हम कहते हैं कि जी आप आए, हम आपके साथ चलते हैं, जो टैक्स नहीं देता, जिसके पास NTN नंबर नहीं है, आप हम कहते हैं कि उससे दे, वो बने, वो फाइलर बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, तो उसके ऊपर ही करें ना, आपने टाइम निकाला। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, ये कहा जा रहा है कि जो पहले से टैक्स नेटवर्क में लोग मौजूद हैं उन्हीं पर हुकूमत मज़ीद बोर्ड डाले जा रही है, उसके साथ साथ मज़ीद बोर्ड डाला जा रहा है तो आम सारिफिन पर, आम लोगों पर डाला जा रहा है। उस हवाले से आम लोग परेशान हैं। अब ताजरों ने भी भूख हड़ताली कैंप और हड़तालों का लाएअमल बनाने के हवाले से वर्किंग शुरू कर दी है और देखते हैं कि अशूरा के बाद क्या सूरत हाल बनती है। और ये हर जगह
जो लोगों का हमें टेम्परामेंट दिखाई दिया जब हमने आम आदमी से गुफ्तगू की। आज हमने किसी उस बंदे से बात नहीं की जिसका जो बिजली का बिल का जो खर्चा है या बिजली के बिल के यूनिट हैं 200 से ज़्यादा थे। वो लोग थे जो दिहाड़ीदार थे, आम लोग थे, वो चीख कर ये कह रहे थे कि ये सारा कुछ हमारे लिए अजाब से कम नहीं है। खौफनाक ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, जीने वाली दर्द से भरी हुई, जिसमें सुबह एक ही टेंशन होती है कि सरकार को किस तरीके से बिजली का बिल, गैस का बिल और बाकी अखराजात सरकार के किस तरीके से पूरे करने हैं। अभी वो अपनी सारी ख्वाहिशात को दबा के बैठे हैं। अब देखना यह है कि ये सारा कुछ जो आपने जाना, इस पर हुकूमत क्या आने वाले दिनों में कुछ बेहतर पॉलिसी लाती है या इसको मज़ीद सख्त किया जाता है, यह आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।